कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आपको बता देना चाहूँगा, आज हमें गुजरात में और गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर द्वारकाधीश पर आज हमें। और द्वारकाधीश में जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की बहुत ही भव्य प्रतिमा स्थित है, लेकिन रुक्मिणी जी उनके साथ वहाँ स्थित नहीं है। तो रुक्मिणी जी कहाँ हैं, ये एक विषय है। आपको बता देना चाहूँगा, द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है रुक्मिणी जी का एक बहुत ही विशेष मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के किसी श्राप की वजह से रुक्मिणी जी को कृष्ण जी से अलग रहना पड़ा। तो क्या थी वो कहानी, क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी, किस तरह के दर्शन हैं, किस तरह का मंदिर है, सभी चीज़ों को जानेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाते हैं रुक्मिणी देवी का बहुत ही भव्य मंदिर जो स्थित है द्वारका में। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं द्वारकाधीश में द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए, या फिर आप गुजरात के द्वारका में जा रहे हैं किसी भी काम से, तो द्वारकाधीश मंदिर से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही भव्य और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल ये मंदिर, जहां आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ में करते हैं सफ़र की शुरुआत। दोस्तों, यहाँ जो ये रुक्मिणी मंदिर बना हुआ है, इसे लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसे देख कर के भी लगता है कि मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर जो है वो बहुत ही भव्य और विशाल है। और बहुत ही भव्य और विशाल होने के साथ साथ में ही, क्योंकि आप जानते हैं कि द्वारिका जो है वो समुद्री तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ समुद्र की जो हवाएँ हैं, खारी हवाएँ जिन्हें हम कहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस मंदिर पे पड़ा है। लेकिन ये जो पत्थर है ये बहुत विशेष पत्थर है जिससे इस मंदिर को बनाया गया है। उसकी वजह से 5000 साल पुराना होने के बाद भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस मंदिर पर नहीं पड़ा है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं मंदिर की बनावट, मंदिर की सजावट, और उसके साथ में ही आगे चल के आपको दर्शन करवाएंगे। और साथ के साथ में यहाँ के जो पंडित जी हैं, जो पुजारी जी हैं, उनसे जानेंगे इस मंदिर की क्या कहानी है, क्या कथा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 12 वर्ष तक रुक्मिणी देवी को, जो कि श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी, उन्हें श्री कृष्ण भगवान से दूर रहना पड़ा था किसी एक बहुत विशेष श्राप की वजह से, जो श्राप उन्हें दिया था दुर्वासा ऋषि ने। तो आखिर उन्हें श्राप क्यों मिला, आखिर क्या थी कहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और जानते हैं। अभी हम मंदिर के बाहरी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि मंदिर के पट खुलने में कुछ समय बाकी है और काफ़ी सारे भक्तगणों की भीड़ यहाँ पे आती है हमेशा दर्शन के लिए। अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे भक्तगणों की भीड़ है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसे देखते हुए बहुत ही बारीक जो है यहाँ पे शिल्पकारी देखने को मिलती है इस मंदिर के स्ट्रक्चर में, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ का जो वातावरण है, द्वारकाधीश जो सिटी है उससे 2.5 किलोमीटर दूर काफ़ी सुनसान जगह पे ये मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी शांत वातावरण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पट खुलने वाले हैं, हम इंतज़ार करते हैं पट खुलने का, और फिर हम साथ में चल के आपको करवाएंगे दर्शन रुक्मिणी देवी मंदिर के, और साथ में ही जानेंगे मंदिर की क्या कहानी है। देखिए, काफ़ी सारे भक्तगण जो हैं उनकी यहाँ पे हमें भीड़ देखने को मिलती है, जो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। ये जो मंदिर है ये काफ़ी विशेष मंदिर है, और इसका एक बहुत ही विशेष चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि पूरे द्वारिका में अगर हम देखें तो सामान्य रूप से पीने योग्य मीठा पानी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ रुक्मिणी मंदिर में एक ऐसा विशेष कुआं है जहाँ से हमें पीने के लिए मीठा पानी मिलता है। और यहाँ आने वाले जो भक्तगण हैं वो उस मीठे पानी को प्रसाद के स्वरूप लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, और कई भक्तगण अपने साथ में लेकर के जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही बता देना चाहूँगा कि इस मंदिर में फ़ोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रभु जी हैं उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के जो मुख्य विग्रह हैं उनकी वीडियोग्राफी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए उन्होंने ही हमें इजाज़त दी कि जो विग्रह हैं उनकी एक फ़ोटो हम आपको दिखाने के लिए ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ मंदिर के अंदर आ गए हैं और यहाँ चारों तरफ इस मंदिर से जुड़ी हुई जो कथा है उसकी पेंटिंग्स लगाई गई हैं और पेंटिंग्स के द्वारा दर्शाया गया है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी दुर्वासा ऋषि को अपने रथ पर लेकर के जा रहे थे। रास्ते में रुक्मणी देवी को जब प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से यहाँ पे एक जलाशय बनाया जिसका पानी मीठा था। लेकिन जब उन दोनों ने इस पानी को पिया, भगवान श्री कृष्ण ने और रुक्मणी देवी ने, तो वो दुर्वासा ऋषि को ये पूछना भूल गए कि क्या आप पानी पिएंगे क्या। और इस बात से बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी देवी को ये श्राप दिया कि अब तुम्हें 12 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के विरह में तड़पना होगा। कुछ इस तरह की कहानी यहाँ इस मंदिर की बताई जाती है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आगे दर्शनों की ओर। रुक्मणी देवी के बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन आपको करवाएंगे और उसके बाद में मुलाकात करेंगे पंडित जी से और उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में क्या वास्तविक कहानी है। ये रुक्मणी देवी का मंदिर सनातन धर्म की हिंदू राष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा सा प्रतीक माना जाता है। जैसे ये रुक्मणी देवी का मंदिर भगवान से अलग बना गया है। भगवान का जो मंदिर है वो द्वारका में स्थित है और ये 2-2.5 किलोमीटर दूर भगवान के मंदिर से दूर स्थित है। उसका कारण यह है कि महामुनि दुर्वासा ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण के कुल के गुरु थे, उनके द्वारा कृष्ण भगवान को और रुक्मणी देवी को श्राप दिया गया था। श्राप का कारण बोलते हैं कि महामुनि दुर्वासा ऋषि को कृष्ण रुक्मणी ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विवाह हो जाने के बाद भोजन के लिए निमंत्रित किया कि हमारे साथ भोजन के लिए द्वारका पधारो, परंतु भोजन नहीं कराया, पानी नहीं पिलाया। जब ही द्वारका नगरी की ओर लेकर आ रहे थे तो बीच रास्ते में रुक्मणी देवी को जल की प्यास लगी। भगवान ने दायां पैर भूमि में दबाया, चरण से गंगा को निकाला और रुक्मणी देवी को पानी पिलाया। खाली भूल ही हो गया कि अपने पीछे विराजे हुए कुल के ऋषि ब्राह्मण महाराज जी को पूछना भूल गए कि जल प्रसाद पियोगे या नहीं पियोगे। उनसे पहले पति पत्नी कृष्ण रुक्मणी दोनों ने मिलकर जल पी लिया। दुर्वासा ऋषि क्रोध की अग्नि में सवार हो गए और 2 श्राप दे बैठे कि कृष्ण रुक्मणी का 12 वर्ष का वियोग हो जाएगा। उसी वियोग के कारण भगवान गांव में विराजते हैं, माता जी दूर 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ जंगल में विराजती है। 12 साल अकेले रहकर तप और भक्ति किया, जिस तप और भक्ति के फल स्वरूप में रुक्मणी देवी के मंदिर का अलग निर्माण हुआ। 5246 वर्ष इस मंदिर का आयुष्य बताते हैं। भगवान के जो पर पोते थे, भगवान की चौथी पीढ़ी राजा बज्रनाथ जी ने विश्वकर्मा जी को साथ में रख के एक ही रात के अंदर एक मंत्र उच्चार के द्वारा रुक्मणी देवी के मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर को 5246 वर्ष पूर्ण हो चुके। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मंदिर है, कोई पंडा पुजारी या ब्राह्मण का मंदिर नहीं माना जाता। दूसरा नंबर का महामुनि ने श्राप दिया कि सोने की नगरी द्वारिका में सब मिलेगा, परंतु कृष्ण रुक्मणी ने हमसे पूछे बिना जल प्रसादी पिया। मैं श्राप देता हूँ कि संपूर्ण सोने की नगरी द्वारका भूमि का पानी खारा बन जाएगा। आज दिन तक महामुनि के श्राप के कारण द्वारका भूमि का पानी खारा है। उसी खारे पानी के चलते भक्तगण यहाँ पधारते हैं। माता का दर्शन करने के बाद माता रानी का प्रसाद समझ के, गंगाजल समझ के माँ रुक्मणी के नाम पर जो मीठा पानी का प्याऊ चलता है वहां से पानी का प्रसाद पीते हैं और अपने घर में से जो गुजर गया उन पितृ मोक्ष के लिए यहाँ पे जल सेवा अर्पण करके जाते हैं। यहाँ जलदान करने का महामुनि दुर्वासा ऋषि ने महत्व बताया है। जी प्रभु जी, काफी अच्छी जानकारी आपसे हमें प्राप्त हुई है, जो इस मंदिर के बारे में सामान्यतः हमारे ऑडियंस को पता नहीं होती है और यहाँ आने वाले भक्तगणों को भी इतनी बेहतरीन जानकारी पता नहीं होती है। हमने देखा काफी सारे भक्त यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं, लेकिन कोई विशेष ऐसा महोत्सव वार्षिक या सालाना होता हो जब यहाँ बहुत बड़ी तादाद में भक्तगण आते हो
वो आप थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, रुक्मणी देवी का और कृष्ण भगवान का जो विवाह हुआ था चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जो हाल में नजदीक है, आने वाला है। तो रुक्मणी दी का जो विवाह हुआ था एक रुक्मणी विवाह के एक त्योहार के नाम से मनाया जाता है। हाल की घड़ी में भी एक त्योहार की तरह रुक्मणी देवी की जो हम बोलते हैं जान आती है, जो गांव से कृष्ण भगवान और रुक्मणी देवी की जान यहाँ तक लेकर आती है। फिर यहाँ पे बारात लेकर आई जाती है और यहाँ पे विवाह किया जाता है। बाहर जो मंदिर का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पौराणिक अवस्था में रुक्मणी देवी का मंडप बना हुआ है। वो बाहर अभी हम आपको दिखाएंगे। बाहर एक पौराणिक अवस्था में जो ये मंदिर का पत्थर है, समुद्र महाराज का पत्थर, वैसी अवस्था में पत्थर, वो समुद्र महाराज के पत्थर के द्वारा ही मंदिर का बनाया हुआ मंडप है। जिस मंडप में रुक्मणी देवी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, वो मंडप भी बाहर में स्थित है। वहीं पे भी रुक्मणी देवी का विवाह मनाया जाता है हर साल चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। तब हजारों की तादाद में यहाँ पे भक्तजन पधारते हैं, गाँव के लोग भी आते हैं। सब लोग हजारों की तादाद में भक्तजन पधारते हैं और माता का दर्शन लेने के लिए उतावले होते हैं। जी तो कोई बाहर से, अगर गुजरात के बाहर से, कहीं से भी, देश विदेश से कोई भक्तगण अगर यहाँ पे रुक्मणी देवी के दर्शन करने के लिए आना चाहे तो किस प्रकार यहाँ तक पहुँचा जा सकता है? वो थोड़ा सा आप रूट इस तरह से मेंशन कर दीजिए कि कोई अनजान व्यक्ति भी यहाँ तक पहुँच सके। गांव से अगर आप गांव में स्थित हो, कोई भी होटल वगैरह में गांव में स्थित हो, वहां से डायरेक्ट आपको किसी भी रिक्शा टैक्सी द्वारा अगर आप आ रहे हो तो आपको किसी को खाली इतना पूछना है कि रबारी गेट कहाँ पे स्थित है। रबारी गेट से सीधा वन वे हाईवे है, सीधा हाईवे द्वारा आप आ सकते हो। फिर बीच में कट आता है, वहाँ पे ऊपर बोर्ड भी दिया गया है रुक्मणी देवी टेम्पल का, वहाँ से एक टर्न है, सीधा आप रुक्मणी देवी की ओर पधार सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ के जो प्रभु जी थे उन्होंने काफ़ी अच्छी हमें कहानी बताई जो कि इस मंदिर को लेकर के प्रचलित है। यहाँ सभी जो भक्तगण हैं वो दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं और बाहर की ओर आने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो पानी है उसे प्रसाद के स्वरूप से यहाँ सभी भक्तगण ग्रहण करते हैं। ये जो मंदिर है ये गुजरात के द्वारिका का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विशेष मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 4 धामों में से एक धाम है द्वारिका में, जिसे द्वारकाधीश कहा जाता है। और अगर आप द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ आकर के रुक्मणी देवी के भी दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ पे देख के अच्छा लगा कि कैसा यहाँ पे पहले तो बहुत शांति है, थोड़े जैसे बाकी के मंदिर हो गए, और उसके बाद कैसा यहाँ पे बहुत पुराना, जैसा यहाँ पे आप क्रेविंग्स वगैरह देख सकते हो, छोटे छोटे डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दिखाया हुआ है, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। यहीं मंदिर के पास में एक छोटा सा गर्भगृह है जिसमें हनुमान जी के हमें दर्शन होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ये भी काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं समय समय पे पूरे भारतवर्ष के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन। तो दोस्तों, यहाँ हमने आज किए रुक्मणी देवी जी के बहुत ही भव्य मंदिर के, बहुत ही प्राचीन मंदिर के दर्शन। उम्मीद है आपको आज का मंदिर और आज के दर्शन बेहद पसंद आए होंगे। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग 5000 साल पुराना इस मंदिर को बताया जाता है। साथ ही इस मंदिर की जो विशेषता है, जो इस मंदिर के पीछे जुड़ी हुई कहानी है, वो अपने आप में बहुत विशेष है। उम्मीद है आपको आज का मंदिर बेहद पसंद आया होगा। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।